माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसे ससुराल में खराब होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। माँ ही को दो शादियों के कार्ड एक साथ मिले, एक भाई की बेटी का, एक जेठ जी की बेटी का शादी। दोनों शादियां भी एक ही दिन की थीं और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता। माही कार्ड को उलट पलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने पर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा, या कोई दूसरी तारीख मिल जाएगी, या फिर कोई दूसरी सूरत मिल जाएगी दोनों शादियां अटेंड करने की। वह क्या करेगी अब? भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुई तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे नहीं, पर उनके प्यार भरे उल्लाहने का सामना कैसे करेगी? किन कर्तव्य विमूढ़ सी वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। विभव से पूछेगी तो वह तपाक से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। वह फिर दो राहें पर खड़ी हो जाएगी, या फिर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे तुम अपने भाई की शादी में चली जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। शाम होने को थी, अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। उसका दिल वहाँ पहुँच गया जब उमंगें थीं, रंगीन इंद्रधनुष सपने थे, माता पिता थे, उसकी कुलांची भरी वाली उम्र थी। वो दो भाई बहन थे, माता पिता की इकलौती लाडली बेटी भाई के बाद लगभग 10 सालों के बाद हुई, इसीलिए भाई का भी लाड प्यार भरपूर मिला। वह 20 साल की थी जब भाई की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे भाई की शादी के। काफ़ी लड़कियां देखने के बाद सिमरन पसंद आ गई थी। भाई के सेहरे बंधे देखकर हर बहन की तरह वह भी खुश थी। भाई ने जब घर में कदम रखा तो खुशियाँ जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गईं। भाभी 23 साल की थी, उम्र का फासला कम था। उसे लगा उसे हम उम्र एक सहेली मिल गई। अभी तक तो घर में सभी बड़े बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। 23 साल की उम्र में उसकी शादी भी हो गई। पहले माँ काम करती थी तो वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करती थी। माँ भाभी की भी किचन में पूरी मदद करती थी, पर भाभी ना जाने क्यों उससे हमेशा चिढ़ी सी ही रहती थी। शायद उन्हें लगता था कि यह आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है, बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। नई होने के कारण वो अधिक नहीं बोल पाती थी, पर भाव भींगी गिमियाओं से सब जता देती थीं। भाभी के हाव भाव समझकर वह भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी तो माँ ने टोक दिया, तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने ही हैं। वह जाने को हुई तो भाभी बोल पड़ी, पर काम आएगा नहीं तो आगे करेंगी कैसे? उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात मानेगी माँ की। वह एमएससी की कर रही थी। पढ़ाई में वह हमेशा कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती रही। भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से भी पूरी दबंगता दिखा देती थी। भाई भी उससे अब पहले की तरह बेतकल्लुफ़ नहीं करते थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी भी अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर तो जाते तो भाभी के लिए कई सारी चीज़ें खरीद कर लाते। वह बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ ना लाना जता देता कि अब उनकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। उसने यह मासूम सी शिकायत अपनी माँ से की तो उन्होंने उसे ही समझा दिया, ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ही ऐसे ही लाएगा। पति के लिए पति सब कुछ होती है और लोग कुछ नहीं होते।
होते हैं पर पत्नी से कम ही होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उनसे अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भी भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। उसके 23 साल के होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। विभव बैंक में ऑफिसर थे। उनके घर में 2 भाई व 1 बहन और माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। जब वह कभी कभी आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देंगी। ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया, पर घर में जेठानी का ही राज था। वह पूरे परिवार पर छाई हुई थी। सास, ननद व यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी वही राज करती थी। वह अनायास ही ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाती तो वहाँ सब कुछ भाभी का, तो यहाँ सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसके मन में जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना घर कर गई। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो। साड़ी खरीदनी है, साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है, खाने में क्या बनाऊं भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ न करती। उसे सब प्यार करते पर महत्व बड़ी को ही देते। जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ न कुछ हो ही जाता। जेठ जेठानी कहीं जाते तो बच्चे घर छोड़कर जाते। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी। अब चाची भी आ गई तो क्या वो दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चे भी उनके साथ लग लेते। वह विभव पर गुनगुनाती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की, वो दोनों तो अकेले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों लग लेते हैं, तो क्या हुआ माही? उन्हें इस बात की समझ थोड़ी है, बच्चे ही तो हैं। ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहे हैं तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे चुन्नू मुन्नू होंगे तो उन्हें भाभी संभाल लेंगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे। ज़रूर संभालेंगी, अपने तो संभालते नहीं हैं। जेठानी उनका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती, ना मानने पर 1-2 थप्पड़ तक जड़ देती। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर विभो का मूड खराब हो जाता और विभो का मूड खराब देखकर उसका भी मूड खराब हो जाता और जाने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी गुस्सा आता। लेकिन जिन बातों में वह जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती ताकि उनके साथ संबंध अच्छे रहें। भैया भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए मायके आने के बावजूद वह भाई के बच्चों को देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह खिलाती, पर भाभी उसे फिर भी खास तवज्जो नहीं देती थी। माँ ही उस घर को अभी भी अपना घर समझती, फिर वही पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। भाभी उससे मतलब का रिश्ता निभाती,
इसलिए उसने आत्मीयता कभी नहीं आ पाई। वह जब जब भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ जता देती कि अब उनको उसका अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं। वह 2 से 4 दिन के लिए आई है, माँ के साथ बैठे और जाए। फिर उसके बच्चे हुए तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उसकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई, पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया। माँ जैसी देखभाल की उनकी। देखा माही भाभी कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा। मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से माँ पिघलने तो होती तो विभो की बात से जल भुन जाती। पहले बच्चे के समय जब माँ ने बार बार कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीने के लिए बच्चों के लेकर वह मायके चली आई। विभो से कह आई थी कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसलिए आराम से रहूँगी। तुम्हें तो वैसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है। जेठानी ने जाने की बात सुनी तो मना किया, तुम अभी कमज़ोर हो माही, खुद की व बच्चों की देखभाल नहीं कर पाओगी, यहीं रहो, थोड़ी महीने बाद चले जाना। मेरी माँ व भाभी मेरी देखभाल करेंगी। भाभी का स्वभाव जानते हुए भी वह बोली। मायके पहुंची तो खुश थी। वह इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब घर पहुंची तो भावुक होकर माँ व भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा मूड देखकर उत्साह पर पानी फिर गया। माँ भी बहुत उत्साहित नहीं दिखी। लगा माँ ने रीत रिवाज निभाने या उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह आ जाएगी। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती, बच्चे की पूरी देखभाल करती। सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वहीं मायके में माँ की भी काम करने की एक सीमा थी, फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर रहता था, नहीं तो बहू की नाराज़गी मोल लेनी पड़ती। भाभी को तो उसकी देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता वही उसके लिए भी बनता। एक दिन रात में तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। माँ ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया, पर उसका पेट दर्द रुक नहीं पा रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाज़ा खोला। बेटा, माही की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो। अरे परहेज वगैरह वह कुछ करती नहीं, हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवाई दे देती, बेकार में नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द रुक नहीं रहा। तो दर्द की कोई गोली दे दो। इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम भी माँ कहाँ की जिम्मेदारी ले ली, उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो। उनकी जिम्मेदारी है वही संभाले। सो जाओ, अभी सुबह देखेंगी, कहकर भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ लौट आई। ना माही ने कुछ पूछा, ना माँ ने कुछ कहा।
उसने सब कुछ सुन लिया था। सारी रात वह दर्द से तड़पती रही। माँ सिरहाने बैठी रही, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की कोशिश भी ना की। सुबह पेट दर्द कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भाई भाभी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है। वह सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात में पूरा घर हिल जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया। किस मृत्युसा से बंधी हुई वो बार बार यहीं आती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उसे वह अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें अधिक तवज्जो ना दे। वह फिर भी गमगीन सी बैठी हुई थी बिस्तर पर। तभी माँ चाय लेकर आई। माही रात की बात से दुखी होगी, यह तो वो जानती थी, पर उनके हाथ में था भी क्या। क्या हुआ माही, अब कैसी है तबीयत तेरी? माँ स्नेहा से उसका सिर सहलाते हुए बोली। अब ठीक है माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे कैसी बातें कर रही है तू? अच्छा चल मुंह हाथ धो ले और चाय पी ले। माही चाय चुपचाप पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थे, पर दोनों के दिलों की बातों से परेशान थे। माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसे ससुराल में खराब होती तो मेरी जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक माही बोली तो माँ समझ गई कि माही क्या कहना चाहती है। वो धीरे से उसके पास खिसक आई। माही तो जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है वो खोखली है, सूखी हुई है बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितना कोशिश उन्हें अपने भाभी के साथ निभाने में बनाने में करती है, उसका अंश मात्र भी अपनी जेठ जेठानी के साथ करेगी तो वो रिश्ते लहालो उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ से कदम बढ़ रहे हैं उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रही हैं उनके पीछे क्यों भागती है? माँ उसके और अपने मन की झंझावाता को शब्दों देते हुए बोली। ये तेरे मृग तृषा और है कि कभी ना कभी भाभी तेरे प्यार को समझेंगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएंगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी समझ नहीं पाते, पर तू प्यार की कीमत समझ माही। अपनी जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वही है तेरे भैया भाभी जो तेरे दुख सुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले भी यह बात कई बार समझाना चाहती थी। उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर माँ ही समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल कह रहा था। उनकी बातें उसे के अंतर्मन को छू रही थी। माँ चली गई तो वह अपने आप में गुम सी हो गई। जब उसका गाल ब्लेंडर की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी कैसे सास व जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था और भैया भाभी ने बस एक फ़ोन कर अपने कर्तव्य की इत्सरी कर ली थी। जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। ननद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी। उसकी आंखों में पड़ा भ्रम व मोह का पर्दा हट रहा था। आज पहली बार वह समझ रही थी कि जो
उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वह ठुकरा रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वह भाग रही थी। सच में वो भी तो भाभी भैया हैं जिनसे वह उसे प्यार मिलता है, जिसके ना सही उसके पति के तो हैं तो उसके भी हैं, वो रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। वह उठकर चुपचाप सामान पैक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गई। क्या कर रही है माही? उसे सामान पैक करते देखकर माँ बोली, अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों के कहे ही एक दूसरे की दिल की बात समझ गई थी। दूसरे दिन माही ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर सास, पति, जेठ जेठानी सभी खुश हो गए। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर उनका तबादला दिल्ली से कानपुर हो गया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। माता पिता व सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद मेरठ जाना बंद हो गया, लेकिन दिल्ली जेठ जेठानी के पास त्योहार व छुट्टियों में आना जाना बना रहा। तभी घंटे की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। शायद विभव ऑफिस से लौट आए थे। वह वर्तमान में लौटी आई। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है माही, बहुत गमगीन सी लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? विभव उसे इस कदर उदास देखकर बोले, नहीं कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। दिल्ली से सोनिया की शादी का कार्ड आया है, जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है, यही सब सोच रही थी। वह उत्साहित होते हुए बोली, और यह दूसरा किसका है? विभव दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले, यह मेरठ से आया है। माही लापरवाही दिखाते हुए बोली, आप बैठकर देख लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर वह माही उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर ले आई। अरे यह तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है, वहाँ भी तो जाना होगा, तुम वहाँ चली जाओ। मैं नहीं, माही बीच में बात काटते हुए बोली, वहाँ पर आप उपहार भेज दो, हम दोनों दिल्ली ही जाएंगे, और थोड़ी दिन पहले जाएंगे क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। माही पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। विभव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सब कुछ समझा और चुपचाप चाय पीने लगे। समझ गए कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए हैं। आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्तों के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। इसलिए परछाइयों के पीछे भागने के बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।